हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं इस वीडियो में बात करेंगे ओवेन का बारे में। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चलो। बहुत सारे लोग बेकारी बिजनेस करता है, लेकिन बेकारी बिजनेस जब करता है ओवेन तो सबके पास है, लेकिन 100 लोग 100 लोगों को से आपको 70 लोगों को जो है मैंने 70% लोगों को ओवेन चलाना नहीं आता। अरे कहना क्या चाहते हो? ओवेन चलाना नहीं आता 70% लोगों को। ओवेन चलाना का भी एक तरीका होता है, हर चीज़ का एक तरीका होता है। आपका पास जो फ़ोन है इनको भी आप सही से इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये आपको 6 महीने 8 महीने 1 साल में ख़राब हो जाएगा, और ये आप अच्छा से इस्तेमाल करोगे तो आपको 4 साल 5 साल चला जाएगा। जैसा आप एक बाइक खरीदने गया है, लेकिन जब आप एक बाइक खरीदने के टाइम पहले आप पूछता है वहाँ पे शोरूम में जाके जो इनका माइलेज क्या है, तो कंपनी तो उनका हिसाब से वो बोल देता है जो एक गाड़ी में आपको 70 माइलेज देगा, 60 माइलेज देगा, 50 माइलेज देगा, लेकिन वो माइलेज का हिसाब में वो एक लिमिट बांध देता है जो आप इसी स्पीड में गाड़ी को चलाओगे तो आपको इतना माइलेज मिलेगा। और गाड़ी लेके आने के बाद आप जो जितना स्पीड में आपको चलाने के लिए बोला है आप उसे डबल स्पीड में आप लेके जाओगे चलाओगे तो आपको माइलेज तो उतना नहीं देगा, क्योंकि हर चीज़ का इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है। जैसा ओवेन खरीदने के टाइम आप तो कंपनी में बोलते हो जो एक बार घंटा में कितना डीजल खाएगा, कोई बोलता है 4 लीटर, कोई बोलता है 4.5 लीटर, कोई बोलता है 5 लीटर, लेकिन जब आप लेके आओगे जब आप चलाते हो तब क्या होता है आपका कंपनी से भी ज़्यादा डीजल फूकता है। तब आपको समझ में ये आता है कि हाँ कंपनी वाला हमको झूठ बोला है, मेरा ओवेन में तेल अब ज़्यादा खाता है, ज़्यादा पीता है, ज़्यादा फूकता है। लेकिन बात ऐसा नहीं है। ओवेन में डीजल खाता है, ज़्यादा डीजल फूकता है सिर्फ आप लोगों को कारण में, जो आप लोग भारतीय के ओवेन को अच्छा से इस्तेमाल नहीं करता, वो अच्छा से नहीं चला पाता। आप लोग को चलाने का तरीका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अब आया ना लाइन पे। बहुत सारे आजकल का जोवा है जो अब बेकारी में काम करता है, ओवेन चलाता है, तो क्या होता है ओवेन का माल डाल दिया, टाइम सेट कर दिया, 10 मिनट 20 मिनट टाइम सेट किया, 10 मिनट बाद आपको सीटी बाजने लगा पू 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 करके, ये आके माल को निकाल लिया। निकलने के बाद अभी एक बार इधर जाएगा, एक बार उधर जाएगा, गाड़ी खींच के ले आएगा, दूसरा गाड़ी डालते डालते उनको 3 से 4 मिनट टाइम लग जाता। और 3 से 4 मिनट जब आप गेट को खुला छोड़ोगे, खुला रखोगे, तब क्या होगा टेम्परेचर वो कम हो जाएगा। और वो टेम्परेचर कम होने के कारण क्या होता है आपको एक्स्ट्रा 10 से 15 मिनट ओवेन को आपको चलाना पड़ता है, वही हिसाब से आपको डीजल ज़्यादा पड़ता है। तो ओवेन में माल डालने के पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ओवेन से ट्रॉली निकलने के पहले दूसरा जो ट्रॉली है वो आपको सामने रखना पड़ेगा। ये निकाल के फटाफट वो आपको डालना पड़ेगा। आपको 30 सेकेंड निकलने का, 30 सेकेंड डालने का, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट आपको टाइम देना पड़ेगा। 1 से 1.5 मिनट का अंदर वो आपको ट्रॉली डालना पड़ेगा। तो अब आपको जो तेल का जो हिसाब है, जो आपको डीजल का जो खर्चा है, ये आपका सही इस्तेमाल होगा। और अब आपको बताऊंगा जो कौन सा माल को पकाने के लिए हमारा कितना टेम्परेचर का ज़रूरत होता है, इसमें भी एक हमारा जानने का ज़रूरी है। जैसा ब्रेड है, ब्रेड का मैं पहले बात करूँगा। ब्रेड एक कच्चा माल है, तो ब्रेड को हमको कितना टेम्परेचर में पकाना चाहिए, क्योंकि ब्रेड 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, 600 ग्राम, 250 ग्राम बहुत तरीका का ब्रेड होता है, और वही हिसाब से आपको टेम्परेचर भी अलग अलग से सेट करना पड़ेगा। जैसे आपको 250 ग्राम 300 ग्राम का ब्रेड होगा तो उसमें आपको 230 से लेकर 240 तक आपको टेम्परेचर रखना पड़ेगा, जो 250 ग्राम 300 ग्राम का ब्रेड है। तो
उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, जो 400 ग्राम 500 ग्राम 600 ग्राम जो ब्रेड है वो आपको करना पड़ेगा 200 से लेके 220 तक, क्योंकि हर ओवन का टेम्परेचर थोड़ा इधर उधर होता है चेम्बर का वजह से। किसी का थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है, किसी का थोड़ा कम मिलता है, वो आप लोगों का हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरा जो ओवन है यहाँ पे पित्तल का ओवन है, तो पित्तल का ओवन में मैं ब्रेड डालता हूँ तो एक ही बार में मेरा 60 किलो ब्रेड चला जाता है। और 60 किलो ब्रेड जाने में हमारा टाइम लगता है कम से कम 35 मिनट से 40 मिनट। मैं क्या करता हूँ, ब्रेड पहले मैं डाल देता हूँ और 10 से 12 मिनट 13 मिनट क्या करता हूँ, बारना चलाता हूँ। बारना चलाने के बाद जो मेरा माल कलर हो जाता है तो मैं बर्नर बंद कर देता हूँ, सिर्फ बोलावर उसमें चलता है। इसलिए हमारा थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और माल बिल्कुल कच्चा नहीं रहता है। तो इस तरह भी आप कर सकते हो, ना तो आप 200 से लेके 220 टेम्परेचर में आप ब्रेड का सेकाई कर सकते हो। उससे बाद आता है हमारा बॉन। बॉन में हमेशा क्या होता है, शुगर कम होता है, इसलिए बॉन में आप टेम्परेचर कम रखोगे तो वो टाइम ज़्यादा लगेगा और बॉन हार्ड हो जाएगा। इसलिए बॉन में क्या करना पड़ेगा, आपको टेम्परेचर थोड़ा हाई रखना पड़ेगा, 250 से लेकर 260 का बीच में रखना पड़ेगा। और उसमें टाइम रखना पड़ेगा 8 से लेकर 9 मिनट, क्योंकि बॉन आप जितना जल्दी कलर होके भाटी से निकल जाएगा उतना ही आपको सॉफ्ट होगा, बॉन हार्ड नहीं होगा। वो 3 नंबर में जो है वो है राक्स। राक्स में डबल ड्राई होता है, इसलिए राक्स में जो मतलब कम चीनी वाला जो माल होता है, जिसमें चीनी कम है, उसमें आपको टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि आप उसमें टेम्परेचर कम करोगे तब कलर नहीं होगा और माल आपको हार्ड हो जाएगा। इसलिए जहाँ पे चीनी कम है वहाँ पे आपको क्या करना होगा, टेम्परेचर थोड़ा हाई रखना पड़ेगा। और जहाँ पे आपका चीनी ज़्यादा है, तेल ज़्यादा है, डालडा ज़्यादा है, स्पेशल माल में आपको टेम्परेचर थोड़ा कम रखना पड़ेगा। तो जहाँ पे मतलब कम चीनी का माल है वो आपको कम से कम 250 रखना पड़ेगा टेम्परेचर। और जहाँ पे आपको चीनी ज़्यादा है, स्पेशल माल में आपको 230 रखोगे तो आपको काम हो जाएगा। क्योंकि राक्स थोड़ा कच्चा रहेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि राक्स फिर सेकेंड ड्राई होता है, लेकिन थोड़ा लाल होगा तो आपका दिक्कत है, खाने में अच्छा नहीं लगेगा, टेटा लगेगा। और इसलिए आपको थोड़ा कच्चा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सेकेंड ड्राई में मेकअप हो जाता है। और सेकेंड ड्राई का बात बोल रहा हूँ, लेकिन राक्स में इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पीस जो होता है अलग अलग होता है। किसी का 20 mm, किसी का 18 mm, किसी का 16 mm, किसी का 10 mm, 12 mm, इस तरह होता है। तो 10 mm, 12 mm जो है पीस जो है, आपको जो चालू माल होता है उनको ड्राई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 180 से 190 टेम्परेचर रखना पड़ेगा। क्योंकि इसमें आप टेम्परेचर ज़्यादा कम कर दोगे तो माल आपको ज़्यादा ड्राई होगा, माल खस्ता हो जाएगा, माल टूटने का संभावना है। और जहाँ पे आपको 16 mm का है, 14 mm का है, वहाँ पे आपको 150 से लेके 160 टेम्परेचर रखना होगा। और जहाँ पे आपको 18 mm 20 mm में है, वहाँ पे आपको 100 से लेके 120, उससे ऊपर आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपको माल लाल हो जाएगा और अंदर रह जाएगा कच्चा। तो ये तो हो गया आपका ब्रेड, बॉन, राक्स। अब आता है क्रीम रोल, पॉप, पेप्सी, ये सब खाड़ी का। क्योंकि क्रीम रोल, खाड़ी, ये जो पॉप जो होता है, इनका पहले स्टार्टिंग में जो होता है इनका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा लगता है, 270-80 आपको टेम्परेचर रखना है। क्योंकि आप जितना टेम्परेचर हाई रखोगे, क्रीम रोल, पॉप, पेप्सी, शुरुआत में माल अच्छा झड़ता है। क्योंकि आप टेम्परेचर शुरुआत से कम रखोगे तो उसमें क्या होता है, माल सूख जाता है, आपको माल उठने का संभव नहीं होता, माल खस्ता नहीं होता। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको 8 से 10 मिनट हाई टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। जब आपको माल कलर ले लेंगे तो अब आपको भाटी से निकाल लेना पड़ेगा। और भाटी से निकलने के बाद थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद फिर आपको दोबारा डालना पड़ेगा और उसमें आपको टेम्परेचर तब कम कर देना पड़ेगा। तब आप 150, 140 इस तरह आप टेम्परेचर रख के आप काम कर सकते हो। उससे बाद आता है आपका बिस्किट। बिस्किट का भी ऐसा हिसाब है, जैसे आपको 1 रुपया वाला, 2 रुपया वाला है तो वो आप 200 से लेके 220 में आप
सेकाई कर पाओगे। जहाँ पे बात होता है आपका 5 रुपया बिस्किट का, तो वहाँ पे आपको 160 से लेके 180 में आपको काम करना पड़ेगा। शुरुआत में आपको 6-7 मिनट 8 मिनट मतलब 160 से 180 हीट में आप चलाओगे। जब आपका बिस्किट कलर हो जाएगा तब क्या करना पड़ेगा, आपको बर्नर बंद कर देना पड़ेगा और ब्लोअर बंद कर देना पड़ेगा। बर्नर ब्लोअर आप दोनों बंद करके सिर्फ आपको ट्रॉली को घुमाना है, क्योंकि आपको माल में तो कलर हो गया, सिर्फ आपको माल का अंदर जो मतलब डैम है, जो कच्चा है, सिर्फ उनको सुखाना है, इसलिए आपको सिर्फ घुमाना है। फिर भी आप इस तरह 8-10 मिनट मतलब खाली घुमाने के बाद जब आप एक बार हाथ देके टेस्ट करके मतलब देखोगे उसमें आपको थोड़ा बहुत कलर का ज़रूरत है, तो आप तो ब्लोअर चला सकते हो, बर्नर चला सकते हो, आपको ज़रूरत पड़ेगा लास्ट में। तो उसके बाद होता है केक। केक का भी ऐसा है जैसा आपको डाइस केक है। डाइस केक में क्या होता है, आपको 160-170 ऐसा टेम्परेचर दे के आपको माल को डालना है, क्योंकि केक में आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। 40 मिनट से ऊपर ही टाइम लगता है, क्योंकि केक अच्छा से नहीं सेकाई होगा तो आपको ज़्यादा दिन लास्टिंग नहीं करेगा, क्योंकि केक को आपको 2 बार 3 बार चेक करना पड़ेगा। आप केक को बीच में आप चेक करो, उसके बाद आप काम को आगे बढ़ाओ। और जो पाता केक है, जो आपको कप केक है, ये तो आपको मतलब 180-90 में आप काम कर सकते हो, क्योंकि ये अंदर से ज़्यादा कच्चा नहीं रहता, सिर्फ डाइस का जो माल है यही ज़्यादा कच्चा रहता है। तो आपको समझ में आ गया है कौन सा प्रोडक्ट में आपको ओवन को किस तरह इस्तेमाल करना है और कितना टेम्परेचर देना है। तो आज के वीडियो में यहाँ से करता हूँ खत्म। आप मेरा चैनल में नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और इस तरह बेकारी रिलेटेड करने के लिए। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक आप जरूर कर देना। खुदा हाफिज़।